नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड। तो लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिस्कल मल्टीप्लायर, रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट इज फिस्कल मल्टीप्लायर होता है। दूसरा एक वेल्थ इफेक्ट होता है। वेल्थ इफेक्ट का मतलब ये होता है लोग ज्यादा खर्च कब करेंगे, जब उनके एसेट की वैल्यू है अगर वो बढ़ जाएगी तो उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो भैया खर्च करेंगे, दैट इज वेल्थ इफेक्ट। एक रोल ओवर रिस्क इफेक्ट भी होता है, वो एसोसिएटेड होता है रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट से, तो याद रखना थोड़ा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो देखिए काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी से मतलब सरकार की पॉलिसी, और मॉनेटरी की बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी। सॉरी गाइस। देखिए, अगर हम यहां पे काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये ऐसे मतलब एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ऐसा एक्शन जब इकोनॉमी अगर हमारी स्लो हो तो सरकार क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी स्पेंडिंग को और टैक्स को कम कर देगी कि भैया इकोनॉमी रिकवर हो जाए। प्रो साइकिल में क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट चूज करती है कि भैया हम स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे और टैक्स को कम करेंगे, कब, जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो प्रो साइकिल में, ठीक है। यहां पे देखिए मेंशन है, यहां पे अब देखिए ये जो है बॉक्स यहाँ पे ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी, ठीक है। प्रो साइकिल की अगर हम बात करें तो देखिए रिसेशन के टाइम पे, मंदी के दौर पे सरकार जो है प्रो साइकिल में क्या करती है, कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करें तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। और एक्सपेंशनरी में स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, टैक्स को कम करती है, ठीक है। और काउंटर साइकिल में क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है रिसेशन के टाइम पे सरकार। तो ऐसे याद रख लीजिए आप थोड़ा, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ऐसे याद करने में तो आप एक को याद कर लीजिए बिल्कुल, काउंटर साइकिल या प्रो साइकिल को, उससे आप जो ऑप्शन आएगा वहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे अगर आप आपसे क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि देखिए बात ऐसी है, यहां पे आप कोई पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, बस आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए वैसे कि भैया रिसेशन क्या, एक्सपेंशन क्या, बेसिक्स तो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पे इकोनॉमिक सर्वे अगर चैप्टर सेकंड की इसकी बात करें तो एक डेट सस्टेनेबिलिटी मॉडल को अपनाए जाने की बात कही है। तो ये मॉडल क्या है, देखिए इस मॉडल को वर्ल्ड बैंक भी यूज करता है, अपनाता है, और आईएमएफ भी यूज करता है। ये डिनोट करता है कि भैया जो ओवरऑल डेट है सरकार के ऊपर, क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल, अगर हम उसको कर्ज देते हैं किसी भी देश को, अगर जैसे पाकिस्तान जैसे देश को, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर वो हमें वापस कैसे देगा, है ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मॉडल उसी के लिए है। दूसरा देखिए, ये जो मॉडल है, ये प्राइमरी डेट सस्टेनेबिलिटी मॉडल जो है, ये प्राइमरी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल के ऊपर, ठीक है। जो क्या है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट के बीच में। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो और ग्रोथ जो है वो कम हो तो उससे क्या होगा, ये जो डिफरेंस तो पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन ये खतरनाक होगा, है ना। क्यों, देखिए अगर आप कहीं से किसी के पास से भी पैसा उठाते हैं और आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उठाते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट मान लिया 10% है और आपकी ग्रोथ अगर 15% होती है तो आपको फायदा है, तो उसमें क्या हुआ, ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव हो गया। तो देखिए अभी के लिए समझिए कि जो ये डेट है ये अगर नेगेटिव होता है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, तो इकोनॉमी के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ग्रोथ हो नहीं रही, तो भैया आप दिवालिया हो जाओगे, कोई पैसा नहीं देगा फिर दोबारा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो देखिए थोड़ा सा डाटा है, बहुत जरूरी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है कि ओवर द लास्ट 25 साल 25 ईयर्स जीडीपी ग्रोथ रेट हैव बीन ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मतलब नेगेटिव है हमारा। तो ये जो अगर नेगेटिव होगा ये जो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर 2003 की अगर हम बात करें गाइस तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल हैज बीन नेगेटिव एंड द लोवेस्ट फॉर द मेजर ओईसीडी कंट्रीज। नोट कर लेना बिल्कुल एज पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कहीं देखने को जरूर मिलेंगे ऐसी चीजें। दूसरा अगर बात करें गाइस तो देखिए यहां पे मेंशन है कि कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास क्राउडिंग आउट इफेक्ट का इंडिया में ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। तो देखिए क्राउडिंग आउट क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार की अगर मतलब स्पेंडिंग जो है ना, सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करे और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग या तो वो खत्म एलिमिनेट हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए, तो वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का ओवरऑल डेट लेवल एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आर द लोवेस्ट अमंग द ग्रुप ऑफ G20 OECD कंट्री एंड
ऑल्सो अमंग द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स नेशन, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। और अगर पब्लिक डेट की बात करें एंड ओवरऑल डेट लेवल फॉर इंडिया, वो डिक्लाइन हुआ है 2013 एंड स्टेबल है 2011 से, याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। और डेट अगर डिस्ट्रीब्यूशन की, कर्ज की बात करें तो 70% सेंटर और 30% स्टेट जो है उनके बीच में होता है, ठीक है। तो आप एज इट इज बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस, ठीक है, जैसा मतलब यहां पे जो डिस्कशन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और देखिए अगर एक सॉरी गाइज, अगर एक केस स्टडी की बात करें ना हम, कि हमारा एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि वर्ल्ड की अगर बात करें तो ह्यूज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईस्ट और साउथ ईस्ट जो एशिया के देश हैं उनके बीच में। लेकिन 1997, 98 और 2002 और 3 में हमारा जो ग्रोथ था वो मतलब थोड़ा सा आपको स्लो देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब कि क्या किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाती है। तो बॉक्स में देख लेना, आपको जो भी जरूरी मतलब आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए आप, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक इकोनॉमी में आता है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए एक दूसरा टर्म है जिसको कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। वो किस चीज से रिलेटेड है? देखिए वो रिलेटेड है जो हमारा कंजम्पशन डिसीजन है कंज्यूमर्स के, उससे, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम अपने लेक्चर को क्या एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखिए नोट्स का मतलब क्या होता है कि भैया आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स करें जो एग्जाम से बहुत जरूरी हो और शॉर्ट्स नोट्स हो, बिल्कुल याद करने में दिक्कत ना आए, रिवाइज करने में, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन सुझाव है तो मोस्ट वेलकम, नो डाउट, कभी भी आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।